दो औरतें काजी इब्न इब्बी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर और मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहिब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहिब ये मेरी फूफी है, मैं इसे इम कहती हूँ चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, इस दिवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर ली, साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कनवारी दोशीजा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आए और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी बया दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है, मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहिब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हसन परस्त इंसान थे। मैं बिन सावर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना न रहा, इसने फौरी हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अब की पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए इसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहिब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद, मेरा साबिका शौहर, को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चुनांचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न इब्बी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहिब, क्या यह हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्न इब्बी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते कि दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक का शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट पोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड़ा खोदेगा, खुद इस गड़े में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड़े की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।